क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ एनबीएचएम एग्जाम, इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सो लेट एस वन मीन्स ये है यूनिट सर्कल, ओके, विच फॉर्म्स द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब भी आप दो क्या करोगे, दो मॉडुलस वन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फिर से एक मॉडुलस वन का एलिमेंट आएगा, राइट, विद आइडेंटिटी एलिमेंट। वन वन इसके अंदर है तो हमें अभी एक ग्रुप दिया हुआ है, ओके। उसने बोला है कि एस वन का एक सब ग्रुप है ये। इसमें क्या है, दोनों रेशनल नंबर हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस तरीके के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे वो रैशनली आएंगे और इसका इनवर्स भी रैशनल आएगा, राइट। तो ये एक ग्रुप है। और उसने यहाँ बोला भी है कि नोट दैट जी इटसेल्फ फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ एस वन, ओके। तो पहला ऑप्शन है ये ट्रू और फॉल्स है, और हमें बताना है कि जी द ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू मॉडुलो जेड, ओके। सो कैसे करेंगे, देखो कैसे सोचेंगे हम इसके बारे में, ओके। क्या बोला है, तो जी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू मॉडुलो जेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा होगा या नहीं। तो सबसे पहले पल्लवी, क्यू मॉडुलो जेड की हम कुछ प्रॉपर्टीज जानना चाहेंगे, राइट, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जब भी हम दो ग्रुप्स को जानना चाहते हैं कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि कोई ऐसी ग्रुप प्रॉपर्टी जो एक ग्रुप के पास हो दूसरे के पास नहीं हो। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि ये नहीं है आइसोमॉर्फिक, ओके। फिर हमें अगर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मॉडुलो जेड, वी नो। एवरी फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक होता है। राइट, एंड पहले हम इससे स्टार्ट करें कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, फिर उसके बाद देखेंगे। ऑर्डर ऑफ हाफ फाइनाइट होते हैं। आ, प्रोबेबिलिटी होते हैं। इसके पास हर किसी ऑर्डर का एलिमेंट होता है, एंड फॉर गिवन एन, अगर आपको 10 दे दिया जाए तो 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। पाइटन होता है। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो सी स्टार है, एस वन है, आई राइट, इसका सब ग्रुप है सी स्टार का ही। यहाँ पे साइड पे करते हैं ये वर्क, ओके। सी स्टार का सब ग्रुप है एस वन, राइट, और ये जी इसका सब ग्रुप है। ये सी स्टार में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन कितने होते हैं। स्टेज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, ऑफ ऑर्डर एन। ओ, फाइन होता है। फाइव एन होता है, राइट, ये भी हमें पता है ना। सो अभी यहाँ पे हम देखते हैं टू ऑर्डर के एलिमेंट, यहाँ पे जितने टू ऑर्डर के एलिमेंट हैं वो यहाँ भी आ जाएगा। टू ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, क्योंकि देखो टू ऑर्डर के एलिमेंट सी स्टार से ही आएंगे इसमें, राइट। तो इसमें कितने होंगे, या तो टू ऑर्डर के एलिमेंट क्या होंगे, मतलब किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट, या यहाँ क्या होंगे बताओ। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये बताओ मुझे, द नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन जी इज इक्वल टू, बताओ। फाइन होता है। आई एन और जीरो, राइट। फाइन और जीरो। हाँ, या तो फाइव एन होंगे फिर, या जीरो होंगे, है ना। देखो एक भी अगर एन ऑर्डर का एलिमेंट आएगा तो फाइव एन पूरे के पूरे आ जाएंगे सारे, राइट, सी स्टार का। बट सर जी जी क्यू बाई जेड में तो हर एक ऑर्डर के जी, एलिमेंट होता है ना, तो जीरो नहीं क्यों नहीं, होंगे? क्यों, अब मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों मॉड्यूल जेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ कि जी में हमें पता है कि सिर्फ हम ये देखना चाहेंगे पहले, क्यों मॉड्यूल जेड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपने मुझे बताई कि इसमें हर किसी ऑर्डर का एलिमेंट होता है, और एग्जैक्टली फॉर गिवन एन फाइव एन एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर एन के, राइट। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें भी क्या वो प्रॉपर्टी है या नहीं है जी में। तो क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन जी क्या होगा। क्योंकि अगर एन ऑर्डर का एक भी एलिमेंट जी में है तो फाइव एन के फाइव एन सारे जी में आ जाएंगे, राइट। जैसे मान लो ए है जी के अंदर, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए भी होगा, और इसमें सारे के सारे एन ऑर्डर के एलिमेंट हैं, तो या तो फाइव एन आएंगे या फिर जीरो होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, टू ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ ऑलरेडी हैं क्योंकि माइनस वन यहाँ है, तो थ्री ऑर्डर के देखते हैं। थ्री ऑर्डर के क्या एलिमेंट होते हैं सी स्टार में। थ्री ऑर्डर के कितने सारे एलिमेंट? दो होते हैं। हाँ, दो होते हैं। दो ऑर्डर, देर आर एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन एस वन, राइट।
है ना, नेमली कौन? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। राइट, ओमेगा उसको ऐसे लिख देते हैं, ये जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, उसको ओमेगा उसमें नहीं लिख रहे हैं अभी हम, यही होता है राइट। यही है ना ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हाँ वही तो है माने। हाँ तो अभी एंड दीज डज नॉट बिलोंग्स टू जी, so G has no element of order, बोलो। ऑर्डर टू, टू, सॉरी थ्री थ्री थ्री। थ्री, but Q modulo Z has two elements of order three, okay, order थ्री, नेमली बताओ कौन कौन से हैं। 1/3, हाँ 1/3, 2/3। ओके, बस, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर थ्री के हैं। सो रिजल्ट क्या निकला हमारा, G is नॉट not आइसोमॉर्फिक टू। Q modulo Z। सो दिया गया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, राइट, ओके, हाँ क्लियर है सर। ना। देखो कभी भी ऐसे हमें क्वेश्चन आए कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, हम देखते हैं उनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि इस ऑर्डर के यहाँ पे इतने एलिमेंट हैं लेकिन दूसरे ग्रुप में वो नहीं है, लेकिन जब ये सब चीजें पूरी होती हुई दिखाई देती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक है, राइट। कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो ठीक है, आप ये बताओ मुझे, क्यू और एज अ एडिटिव ग्रुप क्या आइसोमॉर्फिक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ये, आर और आर क्रॉस आर, तीसरा क्वेश्चन है ये, जेड इनमें से आर और आर मॉड्यूलो जेड, बताओ इनमें से कौन कौन सही है। आर क्रॉस आर मॉड्यूल। सर फर्स्ट वन तो इज रॉन्ग। क्यों? Every finally z is subgroup of Q is cyclic, but Z cross Z is finally Z is subgroup of Q cross इसके, Q, but which is not cyclic. राइट, इसमें हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, राइट, मतलब इन जनरली हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से काम हो जाता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप से काम हो जाता है, या सेंटर से काम हो जाता है नॉन आइसोमॉर्फिक दिखाने में, लेकिन इसमें एक खास चीज है क्या, क्योंकि पास कि एवरी सब ग्रुप, एवरी फाइनेटली जनरेटेड सब ग्रुप इज साइक्लिक, बट यहाँ पर नहीं है, राइट, जेड क्रॉस जेड फाइनेटली जनरेटेड बट साइक्लिक नहीं। इसमें क्या है, जैसे अगर इसमें हम कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, राइट। तो सर Q के ऊपर वेक्टर स्पेस से देखेंगे तो शायद जल्दी जल्दी हो सकता है, क्योंकि शाबाश, तो क्योंकि वेक्टर स्पेस में दोनों के डायमेंशन सेम आएगी और फिर एज अ वेक्टर स्पेस से क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, और फिर ये ट्रू हो जाएगा, राइट। और ये वाला, सर इसको अगर मॉड्यूल ओवर जेड के से देखेंगे तो डायमेंशन से कुछ हो सकता है सर। मॉड्यूल ओवर जेड कैसे डायमेंशन, आर की डायमेंशन पता है तुम्हें, एज अ जेड मॉड्यूल। अच्छा नहीं हाँ इसके पास इनवर्स क्या हो सर। आप इसको क्लास पे मॉड्यूल में देखना, नहीं नहीं इस पे भी नहीं। अच्छा सोचो तुमने क्या क्या सोचा, मुझे बताओ, पहले तुम क्या सोच रहे हो, नॉन आइसोमॉर्फिक दिखाने की, क्या आइसोमॉर्फिक? नहीं नॉन आइसोमोर पे दिखाने का सोच रही हूँ पहले। तो फिर बताओ क्या सोचा तुमने। इसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स देखा कुछ।
फिर और देखा साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे, कैसे देखने में होंगे। और हम्म देखा मैंने और सब ग्रुप्स के बारे में देखा होगा। तो कुछ कई बार ऐसे होते हैं ना, जो कॉमन चीजें होती हैं जिनसे हम नॉन आइसोमॉर्फिक दिखाते हैं, वो नहीं दिखती हैं दो ग्रुप्स में, तो हमें कुछ अलग सोचना होता है। जैसे तुमने पहले वाले में सोचा क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू क्रॉस क्यू और नॉट, सो ये वाला तो नहीं था। तो इसमें क्या ऐसा खास है बताओ, इसमें क्या हम सोच सकते हैं? आर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कुछ सब ग्रुप से रिलेटेड। आपके पास सर ये होता है कि फाइनाइट इंडेक्स के कोई सब ग्रुप नहीं होता है। हाँ शाबाश, लेकिन दूसरे वाले के पास है, राइट? अच्छा हाँ, आई थिंक जेट। ये इसको करोगी तो क्या आएगा इसका अच्छा हाँ, इंडेक्स? सर ये अगर जेड टू, क्या। जेड हाँ, टू कैसे? आर का खुद में ऐसे ही सोच रही थी। तो ऐसा कुछ अलग सोचना होता है कई बार, राइट? इसमें तो हमारा क्या हो गया, सिंपल से काम बन गया, ऑर्डर टू एलिमेंट्स, ऑर्डर थ्री से। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो सकता है कि क्या हो, उनसे काम ना बने, तो फिर हमें देखना पड़ता है। जैसे इसमें है फॉर एग्जांपल ये, और एज अ एडिटिव ग्रुप जेड एक्स और क्यू प्लस, ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है? तुमने वैसे बाय द वे तुम जानते हो इसको पहले से? पहले ये बताओ। नहीं नहीं, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। तो जेड एक्स और क्यू प्लस आइसोमॉर्फिक है या नहीं है? और जेडिक्स एट और फर्स्ट, क्यों एट फर्स्ट ग्लैंस आपको क्या फील हो रहा है या नहीं? अगर एकदम पूछा जाए आपसे। क्योंकि सर इसका फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट तो दिख रहा है ना, क्यू प्लस में प्लस माइनस वन एटलीस्ट है। अच्छा, जेडिक्स क्यू में। ऊपर से प्लस लिखा है देखो। प्लस का मतलब ओनली पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव रेशनल्स। अच्छा मैंने मिस कर दिया, मैंने बस क्यू ही देखी। हाँ नहीं बदल अच्छा अच्छा। नहीं तो, लेकिन कई बार ऐसे नॉन आइसोमॉर्फिक दिखते हुए भी आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। जेडिक्स एंड क्यू। हाँ क्यू पॉजिटिव, ऐसे देखो इसमें आइसोमॉर्फिज्म में क्या जाती है आपको पता है? सबसे पहले आप पी बाई क्यू को क्या लिखो, ऐसे लिख सकती हो, राइट? पी वन, मतलब पहला प्राइम माने टू, दूसरा प्राइम मीन्स थ्री, ओके? ऐसे पी वन पी टू नेम दे देते हैं, ओके? प्राइम्स को इन्यूमरेट कर दो, पी वन इक्वल टू टू एंड पी टू इक्वल टू, ऐसे करके कर लोगी? किया जा सकता है ना ऐसे इन्यूमरेट? हाँ सर कर सकते हैं। तो फिर अभी हर किसी रेशनल को आप यूनिकली ऐसे लिख सकती हो ना, कोई भी दो रेशनल अच्छा एग्री नहीं पॉलिनोमियल करेंगे। की टर्म में। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ उसके बाद सर अल्फा P1 P2 P3 को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे। सब हाँ, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होती है। ऑन टू तो दिखाई दे रही है और वन वन भी दिखाई दे रही है, राइट? और ये प्रीजर्विंग भी है। तो इसको कहाँ भेज देंगे हम? ऐसे भेज देंगे। वैसे पी जीरो रख देते हैं इसका नाम कन्वीनियंस के लिए, ठीक है? पी वन, पी जीरो, अल्फा जीरो, अल्फा वन, पी वन, ऐसे करके कहाँ जाएगा ये? इस पॉलिनोमियल के पास जाएगा, समझे? और ये आइसोमॉर्फिज्म बनाती है एज अ, मतलब ये एज अ एडिटिव ग्रुप, ओके? जेड एक्स एडिटिव ग्रुप है ना? तो ठीक है, चलो फिर आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ओके? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पूछ लिए, चलिए। तो ये फॉल्स है या ट्रू है? तो क्या है फिर, एग्जाम में क्या किया था? फॉल्स की ट्रू? एग्जाम में मैंने सर बहुत ही एक्चुअली मिस्टेक की थी। मैंने तुमने, एक्चुअली काउंटर एग्जाम्पल बहुत आसानी से मिल भी गए थे उस अच्छा कॉलेज तुमने, देखने के बाद मतलब भी। सीधे ही देखते ही तुमने क्या सोचा, काउंटर एग्जाम्पल के बारे में सोचा पहले? हाँ क्योंकि हाँ फिर? होता है ना, बस इतना आसान हाँ, पूछा है कि सब होगा क्या नहीं, तो मैंने देखा कि एटलीस्ट एक अच्छा, एलिमेंट उठा के उसका इन्वर्स है क्या नहीं एक बार देख लेती हूँ। तो हाँ, मैंने शायद 3+4i के देखे थे। हाँ, थ्री थ्री प्लस फोर आई से इसमें ऐसे कुछ देखी थी। ये R/P⁴ के फॉर्म में नहीं आ रहा था उसका इनवर्स। हम्म, थ्री, हाँ सर 3+4i आई थिंक काम कर जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद देखी कि मैंने ये नहीं, पहले वो एक्चुअली A, B बिलोंग्स टू जी, बस इसका हम्म, पार्ट तो पार्ट ए से आ रहा है ना, जी में वो S1 पे बिलोंग करेगा, वो मेरा छूट गया था एग्जाम टाइम पे देखना। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, तो इस तरीके की कई बार गलतियां हो जाती हैं। और चलिए देखते हैं ये सब ग्रुप कैसे है, ओके? बड़ा आसान है इसको सब ग्रुप प्रूव करना। तो लिखते हैं H इक्वल टू क्या है, ए वी बिलोंग्स टू जी
एन फलाना फलाना, ठीक है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि ए क्या है, वो इस टाइप का रेशनल है जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, पी की कोई पावर है, राइट। मतलब उसका डिनोमिनेटर पी की सम पी से ही डिविजिबल है ओनली। सो ये सब ग्रुप है या नहीं, चलो पहले दो एलिमेंट लेते हैं हम, ए कॉमा बी ले लो एच में, और सी कॉमा डी ले लो, राइट। तो क्लियरली ए सी, अब दो ऐसे रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिनकी डिनोमिनेटर पी की पावर से डिविजिबल है, तो इनका डिनोमिनेटर भी पी की पावर से डिविजिबल आएगा ओनली, राइट। सिंपल है ना। तो ए सी और बी डी, क्लियरली ये कहाँ होगा, एच के अंदर होगा, ये क्लियर है ना। यहाँ पे साइड पे लिख दो हमें, जैसे ए इक्वल नहीं टू नहीं ये, सर। चलो लिख देता हूँ मैं। सो आर टी ओवर पी की पावर यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सी, तो क्या आएगा, ए सी इक्वल टू देखो आर टी ओवर क्या आएगा, पी की पावर एस प्लस यू, राइट। तो वही उसी फॉर्म का आया। तो ये क्लियर है। इनवर्स के बारे में देखते हैं, तो ए प्लस आई बी का इनवर्स है क्या, बिलोंग्स टू एच। तो ये चीज कहाँ होगी, एस वन में तो होगी, राइट, क्योंकि एस वन ग्रुप है ना, इसका इनवर्स एस वन में तो होगा ही, राइट। तो हाँ इसका सर। इनवर्स, इसको और थोड़ा सा वो करें तो क्या होगा, इसके इनवर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस आई बी से, राइट। हाँ सॉरी, सर। ए प्लस आएगा, हाँ यहाँ पे ए प्लस आएगा, सॉरी। तो ए प्लस माइनस ए माइनस है माइनस, जैसे मतलब हाँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी उसको स्क्वायर। which is equal to 1. हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, ए ओवर Sir, a माइनस, square plus x square equal to 1 तो so it is equal to a minus हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वन है। क्यों, क्योंकि one. सारे जो नंबर्स हैं उनका मॉड वन है, राइट। तो इसका मतलब ए बी अगर कहाँ है, एच में है, तो इसका इनवर्स क्या है, ए माइनस बी है, राइट। समझे। हाँ हाँ। सो ए वन प्लस मतलब जो इसका इनवर्स है वो भी कहाँ है आपका, एच में ही है। क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स इसी फॉर्म का आ रहा है, ए माइनस आई बी, और ए तो ऑलरेडी उसी फॉर्म का है, आर ओवर पी की पावर एस। समझे ना। हम्म, हम्म। तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्स ये क्लोज है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज है, राइट। तो इट मीन्स इट फॉर्म्स अ सब ग्रुप, बाई सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है, फॉर्म्स अ सब ग्रुप। एनी क्वेश्चंस। No, sir. ओके, ऑफ एस वन।